ओवरऑल आप पूरे डिवीज़न को जो है वो लाइफस्टॉक सेक्टर को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने विज़िट किया सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई भी हमारे लिए सामने आई। ज़ाहिर बात है, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे लाइफस्टॉक फार्मर्स हैं उन तक नई से नई कुछ चीज़ अगर हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आपकी कोई एडवाइज़री हो रही है तो वो भी हमारी स्क्रीन के थ्रू उन तक पहुँच जाए। सीमेंट प्रोडक्शन में आपने भी बहुत अरसा काम किया है। ये बताइएगा कि बहावलपुर के अंदर, बहावलपुर डिवीज़न की बात करें और ओवरऑल मुख्तलिफ और सराइकी वसीयत की बात करें, कितना हमारा जो काश्त फार्मर है, लाइफस्टॉक फार्मर है, वो इसको कितना सीरियसली लेता है कि यार जो सीमन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि नहीं यार, मैंने अगर अच्छी ब्रीड तैयार करनी है, अच्छा दूध लेना है, अच्छा गोश्त लेना है, तो उसके लिए बुनियादी चीज़ अच्छा सीमन है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो या नेचुरल हो। तो वो आपको लगता है कि कहीं सेंसिटाइज हुआ है या अभी काम करना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलशाही साहब। मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आपने एक ऐसे टॉपिक पे बात की है जिससे अभी तक हमारा जो ब्रीडर है वो वेल अवेयर नहीं है। ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट का सेक्टर और स्पेशली सीमन प्रोडक्शन यूनिट की जो आप विज़िट करके आए हैं, जिस पे मैं भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ, एक बैकबोन की हैसियत रखता है। सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे जो जानवर मेंटेन किए गए हैं, नर जानवर, वो इंतहाई आला पेडिग्री के जानवर हैं। उनसे जो सीमन हासिल किया जाता है वो आला नस्ल के जानवरों का सीमन है और वो सीमन जब आप उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल में, ला महाला जो आपकी उसके ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो आला क्वालिटी के आएंगे। जहाँ तक आपने बात की कि इसकी अभी तक रोशनाई शनासाई लोगों में कितना एक है, वो चंद एक हद तक पढ़े लिखे तबके तक है जो जेनेटिक्स को समझते हैं, जो समझते हैं कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। तो वो लोग इसको फॉलो भी करते हैं। इवन देन कि जिस बुल का सीमन वो इस्तेमाल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो उसकी पूरी पेडिग्री लेते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, आगे उसकी जो डॉटर्स जो आप स्प्रिंग आते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसी तरह से फिर अपने फार्म को, अपनी प्रोडक्शन को, अपने एनिमल्स को वो आगे से आगे लेकर जाते हैं। हमारे पास पंजाब में जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट थे, जो मैं ओवरऑल पंजाब की बात करूं, तो उसमें 4 सीमन प्रोडक्शन थे। एक आपका सीमन प्रोडक्शन बहावलपुर में, एक साहिवाल में, एक डिस्ट्रिक्ट बखर में और एक डिस्ट्रिक्ट अटक में। डिस्ट्रिक्ट अटक वाला, उसमें एक्जॉटिक ब्रीड हम मेंटेन करते थे। जो बखर में था उसमें हमारी साहिवाल ब्रीड थी। जो इस वक्त साहिवाल में है वो ISO सर्टिफाइड हमारा SPU है, वर्ल्ड लेवल पे वो मशहूर है। उस पे भी आला नस्ल के जानवर खड़े हैं। इसके बाद आपका ये बहावलपुर वाला है, इसमें भी माशाल्लाह हमारी इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं, चोलिस्तानी है, साहिवाल है, इवन दन के कुछ दाजल के बुल भी खड़े हैं। डॉक्टर साहब, आम रूटीन ये है कि जब कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए जब कोई बंदा, उसने वो कंटेनर उठाया हुआ है और वो ख़ुद से डॉक्टर बना हुआ है, प्राइवेट, उन्होंने कोई ना कोई डिप्लोमा भी डेफिनेटली किया हुआ होता है, तो वो चला जाता है वहाँ पर। तो बहुत सारे जो लाइफस्टॉक फार्मर्स हैं वो पूछना भी गवारा नहीं करते कि ये कौन सी ब्रीड है, इसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी क्वालिटी जो है, उसकी इंश्योरेंस जो है वो क्या है, कि ये वाकई उसी क्वालिटी का है कि नहीं है। तो आपको लगता है कि उसकी निस्बत अगर वो लोग लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट के जो माहिरीन आपके फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके कुछ इसको किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये क्वैकरी और दूसरे लोगों की प्रैक्टिस ह्यूमन साइड में हो चाहे वो लाइफस्टॉक में हो, आम पाई जाती है। उसमें हमारे रूल्स बने हैं, ब्रीडिंग रूल बना हुआ है, ब्रीडिंग अथॉरिटी बनी है। जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं और उनके पास जो सीमन है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का है, वो भी रजिस्टर्ड है। और सबसे जो पहली बात आपने की कि जो बंदा वो कर रहा है इंसेमिनेशन, उसके पास कोई ना कोई डिग्री का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो VA क्लास या AIT की क्लास वो बाकी पास करता है, उसके पास वो सर्टिफिकेट है। प्राइवेट सेक्टर में तो मैं नहीं कहता कि, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि वो कि हमारा फार्मर उसकी इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम बजाते खुद, हमारा जो वो टेक्नीशियन जाता है इंसेमिनेशन के लिए, उसको ये ताकीद की जाती है कि उसने जाके उस एनिमल्स को टैग करना है,
उसको ब्रीडिंग कार्ड देना है। ब्रीडिंग कार्ड के ऊपर वो बुल की सारी डिस्क्रिप्शन होगी, बुल नंबर होगा, उसकी ब्रीड कौन सी है, किस डेट को इंसेमिनेशन की गई, और वो जो खाली सटरा सीमन सटरा खाली होता है इंसेमिनेशन के बाद, जिसके ऊपर बुल नंबर प्रिंट होता है, किस SPU से वो बना है वो प्रिंट होता है, किस डेट में वो सीमन प्रोड्यूस हुआ वो होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उस काली सटरा पे भी होती है। वो हम सटरा हैंड ओवर कर देते हैं उस ब्रीडर को। ये हमारा एक थंब रूल है, सख्ती से हिदायत है हमारे जो गवर्नमेंट के टेक्नीशियन हैं। कल कला को जो बर्थ होती है, अगर वो उसको कंफर्म करना चाहे कि वाकई उस बुल का ही बच्चा है जिसका सीमन लगाया गया था, तो उसके लिए हम फर्दर फिर उसके लिए ट्रायल्स करते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, उसका DNA टेस्टिंग होता है। तो इसमें काफ़ी कुछ जो है वो काम हो चुका है। प्राइवेट AI टेक्नीशियन जो इंसेमिनेशन करते फिर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हैं। गवर्नमेंट वालों